AIB ने जारी की विमान हादसे की जांच रिपोर्ट में पता चला टेक ऑफ के बाद प्लेन के दोनों इंजन हो गए थे फेल। टेनिस कोच राधिका यादव के मामले में बड़ा अपडेट। आरोपी पिता को आगे की पुलिस हिरासत के लिए कोर्ट में पेश करेगी गुरुग्राम पुलिस और समाज के थानों से त्रस्त होकर पिता ने ली थी बेटी की जान। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज, सीट बंटवारे सहित तमाम मुद्दों पर महागठबंधन की अहम बैठक। आज पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर होगी बैठक। SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा का बड़ा बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के बयान से चुनाव आयोग पर बड़ा दबाव, ये लोकतंत्र की जीत। कर्नाटक में सियासी उठापटक के दावे पर प्रियंका खरगे ने लगाया ब्रेक। बोले, किसने कहा राज्य में होने वाला है नेतृत्व परिवर्तन, मीडिया क्या कहता है, इससे नहीं पड़ता कोई फर्क। पटियाला कमान के फैसले पर जताया भरोसा। दिल्ली पुलिस का निर्देश, राजधानी के तमाम होटल्स और गेस्ट हाउस और पेट्रोल पंप में लगाए जाएंगे CCTV कैमरे। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है फैसला। शुभांशु शुक्ला की वापसी को लेकर बढ़ी खबर। 14 जुलाई को छोड़ेंगे स्पेस स्टेशन, 15 को कैलिफोर्निया के पास समंदर में उतरेंगे शुभांशु शुक्ला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पोस्ट। मोदी सरकार की शिक्षा नीतियों पर उठाए गए सवाल। बोले, बेनतीजा रहे एग्जाम वॉरियर्स और परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम। उत्तर कोरिया के करीब अमेरिका ने उड़ाए B-52 बम वर्षक विमान। अमेरिकी सहयोगियों ने भी दिखाए तेवर। तीसरे विश्व युद्ध का मंडराया खतरा। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल के फाइल पर ट्रंप प्रशासन में विवाद। FBI के डिप्टी डायरेक्टर डैन पेजिनो दे सकते हैं इस्तीफा। मस्क ने इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप पर लगाए थे आरोप। पाकिस्तानी सेना पर बलूच विद्रोहियों का कहर जारी। 50 जवानों की गई जान। ISI ने 9 एजेंट भी मारे गए। BLF का दावा, 72 घंटे का ऑपरेशन बम सफल। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले में सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार। 10 जुलाई को होगी सुनवाई। मामले में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 9 जुलाई को महागठबंधन करेगा चक्का जाम। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का है मामला। पटना पहुंचेंगे राहुल गांधी, आंदोलन का करेंगे नेतृत्व। और बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, बिहार में वोट बंदी के साजिश, लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। पाकिस्तान में अगले महीने होने वाला है बड़ा विरोध प्रदर्शन। इमरान खान के बेटे को गिरफ्तार करने की चेतावनी। विपक्ष का सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप। अफ्रीका का उत्तर कोरिया बना माली। असीमी गोइता बिना चुनाव बने राष्ट्रपति। 2020 और 2021 में 2 तख्ता पलट करने के बाद से मालिक की सरकार के हेड है। अब बात होगी बुलेटिन में। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर गहराए विवाद की। महागठबंधन की बड़ी बैठक की देखेंगे। चिराग पासवान के निशाने पर क्यों आए नीतीश कुमार। मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल से कैसे घिरे मोदी सरकार। जाएंगे अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर क्या हुआ खुलासा। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ईरान को इजराइल के अल्टीमेटम को लेकर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से लेकर पहली नजर कुछ सुर्खियों पर। राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं होते दंगे का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ याचिका। 14 जुलाई को कोर्ट करेंगे सुनवाई। दिल्ली पुलिस का निर्देश, राजधानी में तमाम होटल्स, गेस्ट हाउस और पेट्रोल पंप में लगाए जाएंगे CCTV कैमरे। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है फैसला। कर्नाटक में CM पद को लेकर जारी अटकलों को डिप्टी CM DK शिव कुमार ने किया खारिज। कहा, हमारा काम है 2028 में फिर से सरकार बनाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रूस को 78 घंटे का अल्टीमेटम। 14 जुलाई को बड़े ऐलान की कही बात। रूस के खिलाफ यूक्रेन को नई मदद दे सकता है अमेरिका। ये तो थी सुर्खियां। अब बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को बड़ा फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग से सवाल उठाए हैं उससे साफ है कि SIR पर रोक तो नहीं लगेगी, लेकिन विपक्ष की डिमांड भी चुनाव आयोग को माननी पड़ेगी। चुनाव आयोग के रवैये को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से कोर्ट में उठाए गए हैं सवाल। इसे लेकर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने तीखा हमला किया है। तो क्या कहा है सिंघवी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। इंडिया गठबंधन की जीत है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की मनमानी चली तो SIR से ज्यादा लोगों को निकाल दिया जाएगा। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है? चुनाव आयोग का फैसला मजाक है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये मसला महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई को अगली सुनवाई है
और हमारी सारी दलीलें खुली हैं। हमारी तरफ से जो दलीलें दी गई हैं उसमें पहली बात तो ये कि हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि SIR को निरस्त करे। सिंघवी ने चुनाव आयोग के दावों पर सवाल किए, जिसमें SIR के लिए सिर्फ चुनाव आयोग लोगों से नागरिकता का सबूत मांग रहा है और इसकी जिम्मेदारी भी आम जनता पर डाल दी गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने जन्म प्रमाण पत्र या अपने पिता के जन्म का प्रमाण पत्र और अगर दोनों जन्म से भारतीय नागरिक हो तो ये सबूत नहीं दे पाता है तो उसे वोटिंग लिस्ट में से भी शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून में बदलाव कर रही है कि कानून में बदलाव नहीं किया जा रहा बल्कि प्रशासन के आदेश पर हो रहा है। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में एक बार शामिल हो जाता है तो बिना उचित प्रक्रिया से उसे नहीं हटाया जा सकता। सिंघवी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग की संदिग्ध वोटिंग लिस्ट में 5 करोड़ मतदाता हैं। अगर इनमें से 2 करोड़ मतदाता वोटर निकाल दिए जाएंगे तो फिर चुनाव कैसे होगा। चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव और वोटर का सबसे अहम आधार है। ये लोकतंत्र का आधार है और संवैधानिक मूल ढांचे का आधार है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक और अजीबोगरीब है। सिंघवी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये भी सवाल किया है कि आज रेल टिकट से लेकर हवाई टिकट, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, हर जगह आधार कार्ड लगता है। चुनाव आयोग ने भी आधा वोटर ID कार्ड जारी किया है। इसके अलावा तीसरा राशन कार्ड जो हर घर में लोगों के पास होता है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि इन तीनों को नहीं मानते। सिंघवी ने कहा 2003 में यह प्रक्रिया हुई थी। इसके बाद से बिहार में 10 चुनाव हो गए, 5 लोकसभा, 5 विधानसभा। इन चुनावों में चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं थी, तो इस बार क्यों है चुनाव। दूसरा, जब 2003 में यह प्रक्रिया बिहार में हुई तो विधानसभा चुनाव 2 वर्ष दूर था और लोकसभा चुनाव 1 वर्ष दूर था। इस बार जब चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं तब यह प्रक्रिया क्यों की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किए हैं कि इतनी जल्दी क्यों है। बिहार ने विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर विवाद गहरता जा रहा है क्योंकि 5 महीने में ही चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में सियासी पारा पहले से ही हो गया है। सियासी दलों की बैठक का दौर जारी है। इसी क्रम में महागठबंधन भी बैठक हुई है। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा की गई है। तो क्या कुछ हुआ बैठक के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर महागठबंधन की बैठक ने NDA खेमे की हलचल मचा दिया है क्योंकि इस बैठक में NDA को एक झटका लगा है। हाल ही में NDA छोड़ने वाली RLJP अब महागठबंधन में शामिल हो गई है। महागठबंधन की बैठक में RJD, कांग्रेसी और VIP पार्टी वाम दलों के साथ पहली बार पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP के नेताओं से शिरकत की जानकारी के मुताबिक सीट बंटवारे और CM फेस को लेकर इस बैठक में गहन मंथन हुआ, जिसे लेकर जल्द ही बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 243 सीटों के बंटवारे पर चर्चा की, लेकिन नए दलों के शामिल होने से समीकरण उलझ गए हैं। यादव ने दिखाया बागवती तेवर, बोले मैं किसी के वश में नहीं रहने वाला। गाड़ी पर RJD की जगह नए झंडे के साथ आए नजर। दिल्ली के JNU में छात्र संघ के छात्रों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किया विरोध। भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आयोजित एक सेमिनार में शामिल होने के लिए JNU गए थे धनखड़। अपनी तमाम मांगों को लेकर 15 दिनों से धरने पर हैं छात्र। कंगना रनौत पर हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का तीखा हमला, बोले रेल में झांसी की रानी बनना है आसान, लेकिन रियल लाइफ में जिम्मेदारी निभाना है मुश्किल। गुजरात में पुल गिरने की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जानबूझकर गलती करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की कही बात। बोले कोई गड़बड़ी होगी तो छोड़ूंगा नहीं।